भारत और मालदीव का संबंध। जब याद रख लो कि श्रीलंका से आए हुए कुछ सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया था, यानी 1988 में श्रीलंका से आए हुए सैनिक जब मालदीव पर क्या कर दिए थे, हमला कर दिए थे, तो भारत से मदद मांगी थी और भारत ने अपनी सेना भेज करके मालदीव की मदद की थी। याद रखो बात आप लोग कि 1988 में जब मालदीव पर श्रीलंका के सेना ने हमला कर दिया था, तो ये अमेरिका से भी मदद मांगे थे, चीन से भी मदद मांगे थे और ब्रिटेन से भी मदद मांगे थे, कोई भी मदद नहीं किया था, कोई भी मदद नहीं किया था। तब भारत सरकार ने अपनी सेना, भारतीय सेना पहुंच करके वहां मदद की थी। और आज हमारी सेना वहां जा रही है तो कह रहा हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करिए, तोरा हम लोग बचैले हैं, तोरा हम लोग मदद करें में तो तू कह रहा कि हस्तक्षेप कर रहे हैं ना जी। मालदीव के आर्थिक विकास में मदद किए हैं, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो मालदीव का कमर टूट जाएगा, उसके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने का काम किए हैं। मालदीव में पर्यटन के रूप में, मत्स्य उद्योग में भारत द्वारा हमेशा समर्थन मिला है। यानी भारत का जितना इकोनॉमी, मालदीव का जितना इकोनॉमिक है उसमें सबसे ज्यादा योगदान है भारतीय पर्यटकों का। अब सुन लो बात हमारी, भारत और तो भारत का संबंध कैसा रहा? तो शुरुआती दौर से तो ठीक ही ठाक चल रहा था, लेकिन अभी मसला क्या हो गया, गबड़ा गया। तो क्यों गबड़ा गया, इसी पर चर्चा करेंगे आज हम लोग, क्यों गबड़ा गया, क्योंकि ये भी तो विवाद का बात है, तो इसको जानना बड़ी जरूरी की बात हो जाती है। चलिए तो देखिए क्या है ना बात कि देखा बुआ एगो हाई है मोइजू है, मोइजू, एक नाम मोइजू है, छोड़ा मोइजू के, ये वहां का राष्ट्रपति है, ठीक है ना, मालदीव का राष्ट्रपति है। जो मोइजू है, ये जो मोइजुआ है ना, ये जोन है, ये नया नया राष्ट्रपति बनल है। आहे देखते हुए इनके चिन्हत हुआ ना, इनके हाई देखत, अरे कितना सुंदर लगत हुआ, देखा ये चाइना का राष्ट्रपति है। ये दोनों के बीच में तनी से दूरी, नजदीकियां काफी बढ़ गए। ये 8 तारीख के 8 जनवरी के गए हैं मोइजू जी। कहाँ पे गए हैं जी मोइजू जी? चाइना में गए हैं ना, अपने पत्नी के संग घूमे चल गए चाइना में, अब घूमे खातिर। अब बात ही बा कि आज आवे वाला हुआ, आज ही 12 जनवरी के अपने देश में वापस होंगे। अब इनके बीच में क्या हुआ है, इस पर चर्चा होगा कभी, है ना, कि क्या हुआ इनके बीच में संबंध। ये 8 जनवरी को गए थे या 12 जनवरी को आ गए हैं। अब इनके संगे जो वही यही ना, इस सरकार बनने के साथ ही अपना कारनामा शुरू कर दिया व्यक्ति, भारत के खिलाफ में बोलना। अब इसमें मसला क्या हुआ है, वर्तमान टाइम में मसला क्या हुआ है? वर्तमान टाइम में मसला ही हो गया है कि अपने मोदी जी भी वही स्टाइल में है ना। मोदी जी चल गए एकदम डीएसएलआर ले फोटो खिंचवावे, डीएसएलआर ले फोटो खिंचवाए, तो भाई उनका अधिकार है, भाई हमारे देश हम खिंचवाई, है ना। मोदी जी अपन चल गए डीएसएलआर ले फोटो खिंचवाए, कहां पर बुआ? लक्षद्वीप में, है ना, लक्षद्वीप में। अब लक्षद्वीप पर चल गए हमारे मोदी जी, क्या करे, लक्षद्वीप एक तरीके से लिख दे खाली, तो लक्षद्वीप पर चल गए कहां? फोटो खिंचवावे। अब जैसे ही मोदी जी लक्षद्वीप पर फोटो खिंचवा करके एकदम मस्त, एकदम स्मार्ट करके 4 जनवरी के पोस्ट कर देना ट्विटर पर, 4 जनवरी के पोस्ट कर देना, और सभी लोगों से कहे कि आइए आप लोग भी मालदीव घूमिए, सॉरी आप लोग भी लक्षद्वीप घूमिए, आप लोग भी लक्षद्वीप घूमिए। अब ये पूरा ट्विटर पर ट्रेंड कर गल। अब मालदीव वहां गए अपने लक्षद्वीप पर, तो बढ़िया एकदम से सब समुद्र वमुद्र में हेलना, डुबकी उबकी मारना, पूरा एकदम घूम फिर के दिखाई ना, अब पूरा वीडियो आप फोटो और वहां पे पोस्ट किए ट्विटर पर, लिख दे कि आप लोग भी लक्षद्वीप आइए और घूमिए, देखिए यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है। ये बात अब मालदीव के अब सुहाल नहीं, मालदीव के बात तब तनी से लगल बुरा, कहे कि देखलस मालदीवी कि जैसा ही अब लक्षद्वीप आदमी जाने लगेगा तो मालदीव को भूल जाएगा। कहां जाएंगे तोरा देश में, हम हमारे देश में जब व्यवस्था हो जाएगा था। अब ये बात को लेकर के 3 गो इनकर मंत्री है, 3 गो मंत्री है ससुरा, देखा यानी का सस्पेंड हो गया। आज तीनों मंत्रिया मोदी जी के खिलाफ बोलने लगा, अब भारत के खिलाफ बोल दिया। भारत के खिलाफ ही क्या बोल दिया? पहली बात की तीनों है ना, एक नाम बा सियूना बा, मालसा शरीफ और मजमू मजीद। इस शरीफ खाली नाम को लसन, कुल बदमाश हो लसन। अब बड़ी चीज समझिए, अब ये सब भारत के खिलाफ क्या बोल दिया? ये कह रहा है कि बहुत बढ़िया, ये सब अपना ये सब ट्वीट में क्या किया ये लोग भारत के खिलाफ कि बहुत बढ़िया, मैंने बहुत अच्छा, लेकिन मालदीव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यानी ये लिख रहा है कि लक्षद्वीप में अपना मोदी जी गए हैं, और मोदी जी मस्त जब फोटो डालना तो ये कह रही है ना कि बहुत बढ़िया, लेकिन मालदीव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय लोग इतने गंदे होते हैं। यानी का देखा कमेंट में कजरन का कि भारतीय लोगों के घरों में कचरा का ढेर होता है, आई चले हैं मतलब इतना स्वच्छ मालदीव दिखा करके, तो आप कभी लक्षद्वीप दिखा करके, तो मालदीव का तुलना कभी कौन भारत नहीं कर सकता है। ये बात, ये तीनों की बात है, तो ये बोल रहा है कि मालदीव का तुलना भारत नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय लोग बड़ी गंदे होते हैं, इनके घरों का तो कचरा साफ नहीं होता है, चले हैं मालदीव साफ करे। अब देखा यानी कि भाषा, हमनी के रोटी खाए वाला हमनी के बोलता कि हमनी के गंदा बनी जा। अब जो ही जाएगा मालदीव वर्तमान टाइम में,
तो करे से बड़ देशद्रोही की बात कोई, जो हमारा देश छोड़ करके हमारे लक्षद्वीप है तो हम लक्षद्वीप में जाएंगे। और जौन मालदीव जा रहा है वो करे से बड़ छोटा और गधा आदमी कोई ना है। इतना बड़का शर्मनाक बात बोल दिया है सब, और करे बादो अगर हम लोग मालदीव जाएंगे तो कितना बुरा बात है। कह कि भारतीय लोगों से गंदा कोई है ना है, एक घर में मतलब कचड़ा है, चले हैं मालदीव साफ करे, ये लक्षद्वीप साफ करे। तो यानी कि बात अगर हम लोग सुने हैं इस चीज, ये सब चीज हम लोग याद करके रखे हैं। और जौन जाएगा अगर मालदीव तो करे से बड़ गधा ना, ओकरा एकदम लतियाना है, ओकरा बतियाना ना है, कहना जौन जाए ओकरा गरियाओ कि भैया तू का करे गेले। आइया सब ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड वाला जाता है। अब बॉलीवुड के कुछ लोग जो है नेता, जो भी अभिनेता हैं, वो लोग विरोध किए हैं कि मालदीव गलत बोला है। अब मोदी जी के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोल दिया, एक साथ इजराइल से संबंध जोड़ते हुए है ना मोदी जी को टारगेट किया सब। तो हम लोग मोदी जी के बाद ना है हमारे देश के खिलाफ आप बोलिएगा जी, है ना। हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब बड़ी चीज ये है कि हम लोग का ये चीज है कि मोदी जी को भारत के लोग बोल देंगे चलो कोई नहीं, अब विदेशी बोलेगा, दूसरा देश का बोलेगा तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे संविधान के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे थोड़ी बने हैं। अब उनके खिलाफ कोई उल्टा पुल्टा बोलेगा तो फिर तो दिक्कत है। अब एक बात थे भैया, विरोध हो गए, अब ट्रेंड चल गल बाइकॉट मालदीव, बाइकॉट मालदीव। अब मालदीव का मतलब हालत खराब बा, ओकर इकोनॉमिक गिरी तन के दिन में घबराए के नहीं खे, एकदम 2500 टिकट कैंसिल हो गए एकदम से, वहां फ्लाइट के कैंसिल टिकट, कितना वहां होटल सब बुकिंग शुकिंग खत्म नहीं रही के हुई। भारतीय जब भारतीय लोग गंदा है तो ओकने वजह से रोटी चलता, वही के गंदा खाब तो कैसे हुई। तो मालदीव में जाना कहीं से भी उचित नहीं है। कोई भी लोग भाई मालदीव में ना जाओ, क्योंकि ससुरा चाइना के सपोर्ट में आ गल है, हम लोग चाइना के सपोर्ट में रहेंगे। इसका क्या कारनामा है, देखो चाइना क्या चाहता है बुआ लोग, अगर आप देखो तो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह लेकर के वहां पे प्लांट लगा रहा है, और श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया है, यानी पश्चिम साइड में इधर कब्जा कर लिया और इधर भी। म्यांमार में इसका भी अस्तित्व ठीक है, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और चाइना का पूरा वहां पे वर्चस्व है। तो पूरब में हमारा संबंध टूट गया है आसियान के देशों से म्यांमार की वजह से। तो अब म्यांमार में उसका इधर पूरब के इलाका में हम लोग पर नजर रख रहा है, दक्षिण में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से हमारे पर नजर रख रहा है, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से। अभी सोच रहा है कि मालदीवों में ऐसा एक मिल जाए और जो अपन प्लांट लगा करके अब भारत पर नजर रख सके। इसीलिए इस सब कारनामा करा रहा है, और कोनो बड़ी बात करे में ना है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। चलिए, तो ये सब मसला हम लोग का समझ रहे हैं। यानी जब एक कोई नहीं था मालदीव का, तो 1988 में जब श्रीलंका का सेना घुस गया था, हम लोग एक मदद किए थे। बताओ, ये अगर अमेरिका से मदद मांगे गए, एक कोई ना मदद किया था, ना चाइना किया था। हम लोग इसको जिलाएं पिलाएं, आई हम लोगों के खिलाफ बोलने लगा। तो कतई बाइकॉट मालदीव तो एकदम मारो पटक के मालदीव को, अरे बाइकॉट एकदम जाना ना, एकदम टूट जाए, खुद रोने लगेगा, कहेंगे ना मालिक गलती हो गई, तब ठीक बात, तब चला। लेकिन हाँ, अपने लक्षद्वीप को हमें बेहतर करना चाहिए, ताकि हम लोग अगर टूरिज्म प्लेस बने, हम लोग भी जाएं घूम फिर के आए लक्षद्वीप, है ना। कहाँ जाएंगे मालदीव, हम लोग लक्षद्वीप घूम के आए, समझा।